हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन क्लियर कर दिए थे, यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग को कितने करवाए थे? 15 करवाए थे, 15 करवाए थे। ठीक है, किसमें? क्लास 10 के प्रकाश के प्रवर्तन से चैप्टर से करवाए थे ना। तो चलिए अब 15 से कुछ इस लेक्चर में हम लोग 16 से हम लोग करवाएंगे और उसके बाद आज मेरा ऑब्जेक्टिव और चलेगा। उसके प्रीवियस बार अगले बार जो लेक्चर आपके सामने अपलोड जो करूँगा वो सिर्फ सब्जेक्टिव का रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर, और मेरे चैनल से जुड़े रहे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका आता है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 ये। ठीक है, आर तथा एफ में सही संबंध क्या है? आर तथा एफ में सही संबंध क्या है? सही संबंध क्या है? ठीक है, आपका ऑप्शन रहा ये। ठीक है, आपका ऑप्शन है ये पहला आर भागा एफ। ठीक है, बी में आपका ऑप्शन है एफ बराबर आर बटा 3। सी में आपका ऑप्शन है एफ बराबर 2f बराबर, ठीक है, आर, 2f बराबर आर। डी में आपका ऑप्शन है, ठीक है, आर प्लस एफ, आर प्लस एफ। आपको बताना है कि यहां पर, ठीक है, यहां पर सही संबंध क्या होगा आर तथा एफ में? किसमें? दर्पण में। तो देखिए सही संबंध क्या होगा आपका अनुसार, कौन सी ऑप्शन होगा? तो आपका यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? सी। समझाया, बनाए थे वीडियो को पॉज कर जैसे आपके स्क्रीन पर होता है पहले खुद से पढ़े, फट से जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। कितने में आते हैं? 17। देखिए आपका 17 ये है कि कौन सी दर्पण आभासी, कौन सी दर्पण आभासी प्रतिबिंब एवं वस्तु से बड़ा बनाता है? सोच लीजिए, कौन सी दर्पण वस्तु के साइज से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा, ठीक है, बराबर नहीं, बड़ा। तो आपका पहला ऑप्शन है ए में उत्तल दर्पण। ठीक है, दूसरी बात समतल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। डी, इनमें से कोई नहीं बनाता ऐसा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया कि पढ़िए क्या है क्वेश्चन, कि कौन सी दर्पण किसी भी वस्तु का आभासी एवं वस्तु की साइज से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो आपका ऑप्शन होगा यहां पर उत्तल दर्पण, समतल या अवतल। तो आपका आंसर होगा सी, अवतल दर्पण। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तो बनाता है पर हमेशा छोटा बनाता है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरे समतल दर्पण हमेशा वस्तु की साइज का बराबर बनाता है, बड़ा नहीं बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण एक ऐसी कंडीशन आता है जो आभासी बनाता है, काल्पनिक बनाता है, लेकिन वस्तु की साइज से बड़ा बनाता है। और वो कंडीशन होता है जब ध्रुव, दैट मीन जिसे पोल कहते हैं, और वक्रता केंद्र के बीच, दैट मीन कहने का मतलब है कि जब क्या ध्रुव, ये मेरा मान लीजिए कि कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण की यहाँ पर क्या लेते हैं? ध्रुव लेते हैं, और ये फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, वक्रता केंद्र जिसे बोलते हैं। तो अवतल दर्पण की एक ही कंडीशन होता है, कब? जब आभासी बनाने का, जब वस्तु कहां हो? F और P के बीच में हो। जब वस्तु F और P के बीच में होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने और आभासी और बड़ा बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो यानी कि आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है तीसरा, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका पहुंचते हैं आगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि अगर प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण से, ध्यान समझना, यदि प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण के सतह से, ठीक है, कि एक प्रकाश की किरणें, एक आपतित किरणें समतल दर्पण से, समतल दर्पण के सरफेस से, ठीक है, 30 डिग्री से आपतित होती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? आपका ऑप्शन है ये 30 डिग्री होगा, ऑप्शन है ए में। बी में ऑप्शन आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, सी में आपका ऑप्शन है 90 डिग्री होगा, और डी में आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
बताइए कौन सा होगा। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एक आपतित किरण समतल दर्पण के सरफेस से 30 डिग्री के साथ आपतित होती है, तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का बनेगा बता सकते हैं? तो आपका ऑप्शन है ये आपके स्क्रीन पर। तो देखिए मैं समझाता हूं आपको। ये मेरा एक समतल दर्पण हो गया, आपतित किरण सरफेस के साथ, समतल दर्पण के सरफेस के साथ 30 डिग्री के साथ आपतित होती है। तो पूछ रहा है क्या आपतन कोण कितना होगा, आपतन सॉरी परावर्तन कोण कितना होगा। तो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से चला जाता है प्रकाश परावर्तन के लिए। और ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो ये आई होगा, ये आर होगा। पूछा आर की वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ये 30 और ये पूरा विलंब नॉर्मल, तो ये 60 तमें पूरा 90 होगा। दैट मींस आपका आंसर होगा बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 60 डिग्री के उसका एंगल बनेगा परावर्तन कोण। समझ में आया? सही। तो अगला आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन 14 सेंटीमीटर वाले 14 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होगा। तो आपका ऑप्शन है ए में 14 सेंटीमीटर होगा, बी में 7 सेंटीमीटर होगा, और सी में 21 सेंटीमीटर होगा, डी में 2 सेंटीमीटर होगा। आपका ऑप्शन एंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप मार सकते हैं, देख रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर होगा? मैंने बोला 14 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगा, कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ये 7 सेंटीमीटर होगा। कैसे सर, कैसे होगा सर? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है R/2। अभी जस्ट देखिए F से निकाला R/2, और कितना दिया है 14/2, काट देंगे 7 सेंटीमीटर। आया कि नहीं? समझ आया? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके आते हैं ये स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं इधर, चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका आता है ये कि किस दर्पण में, ठीक है, किस दर्पण का उपयोग गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है। दैट मींस गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए में उत्तल दर्पण, ठीक है, बी में आपका समतल दर्पण, ठीक है ना, और सी में आपका है अवतल दर्पण। दिखाई दे रहा है? हाँ स्क्रीन पर है तो दिखाई देगा ना सर। ठीक है, और डी में सभी। ठीक है, तो किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है वाहनों का। तो आंसर है उत्तल, समतल, अवतल, सभी। तो आपका आंसर होगा सी फॉर कैट, दैट मींस अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल, ठीक है, हम लोग किसमें करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। याद हो गया? हाँ, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, हाँ देखिए तो आपका था कि किस लिखेगा आपका 19 का ना, 19 का आपका ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर ये कि धनात्मक फोकस दूरी किस दर्पण का होता है। धनात्मक फोकस दूरी किस दर्पण का होता है। आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, कौन सी? अवतल, बी उत्तल, ठीक है, सी समतल, ठीक है ना, और डी इनमें से कोई नहीं, नोटा मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवतल, उत्तल, समतल, नोटा, दैट मींस आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। याद आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो चलिए इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको साफ करते हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20वां। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन नंबर कहता है कि, ठीक है, कि गाड़ी के वाहनों के वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपके स्क्रीन पर ये रहा ऑप्शन। पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, ठीक है, और सी में है किसका? अवतल दर्पण,
और डी में इनमें से कोई नहीं, नोटा। बताइए कौन सा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, ठीक है, पार्श्व दृष्टि के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों का। जो हम लोग जो फेस देखते हैं ना, फेस पीछे की तरफ, उसमें कौन सी दर्पण होती है वो, तो वो आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण। कौन सी दर्पण? उत्तल दर्पण। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर कितना था? 21। क्वेश्चन नंबर आपके 21 में ये है कि सौर भट्टी में, किसमें? सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग की जाती है? सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग की जाती है? आपका ऑप्शन है ये उत्तल दर्पण, ठीक है, बी में समतल दर्पण, ठीक है, और आपका सी में अवतल दर्पण, वही मैं ऑप्शन देता हूं, और डी में नोटा। बताइए, नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किस दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सौर भट्टी में किया जाता है, और हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका आता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब कौन सा? पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा का मतलब होता है क्या, वो आप लोग पढ़ चुके होंगे। पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनाया जाता है? आपका ऑप्शन है यही वाला, ठीक है, उत्तल, समतल, अवतल, नोटा। तो आपका आंसर होगा समतल। समतल दर्पण पार्श्विक उल्टा बनाता है, बाकी से उसका प्रतिबिंब सीधा होता है। पार्श्विक मतलब आपका इस आईना में समतल दर्पण है। इमेजिन करिए, ठीक है, ये मेरा बोर्ड क्या, समतल दर्पण। अब इसके सामने खड़ा है, तो अब हाथ इस तरह, अपने हाथ दाया उठाइएगा तो उधर बाया उठेगा आपका मिरर में, आपका इमेज। इसका मतलब होता है पार्श्विक उल्टा, और ये सिर्फ समतल दर्पण में होता है। इस बात को याद रखिए एकदम, ठीक है। आगे चले, आगे आपका क्वेश्चन नंबर आता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आगे आपका आता है कि यदि, ठीक है, ठीक है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो वह कौन सी दर्पण होगा? आपका ऑप्शन है ये, फोकस दूरी अगर ऋणात्मक हो, किस दर्पण का मतलब फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, ठीक है, और सी में है उत्तल दर्पण, और डी में है नोटा। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अभी ये भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों हो सकता है। तो याद रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है आप लोग के बोर्ड में। मैं पूरा का पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के साथ आपका स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपकी चलते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 में। किसमें? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका आता है कि माइनस आवर्धन, -1 आवर्धन किस दर्पण में प्राप्त होता है? -1 आवर्धन किस दर्पण में प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन है, चलिए बोला, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। -1 आवर्धन किस दर्पण में प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होते हैं? -1 आवर्धन प्राप्त होगा, और ये तब होगा जब प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र पर बनना चाहिए। अगर वक्रता केंद्र पर आप किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये सिर्फ अवतल दर्पण की कहानी है, और इस तरह से उसकी साइड दोनों के बराबर होने के कारण और वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनने के कारण क्या होती है, वो -1 आवर्धन प्राप्त होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24। क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं? 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रहे हैं, ठीक है, 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका स्क्रीन पर आता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए को क्या आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 24 में आपका स्क्रीन पर आता है ये, देखिए कि बताना है आपको कि यदि किसी वस्तु को, ठीक है, यदि किसी वस्तु की जो स्थान है अवतल दर्पण में बात करें, यदि किसी वस्तु की स्थान अवतल दर्पण में फोकस पर हो, कहां पर हो? फोकस पर हो। अवतल दर्पण में वस्तु के स्थान फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आपका ऑप्शन है ये, फोकस पर ही बनेगा, ठीक है। बी में आपका
ऑप्शन है अनंत पर, ठीक है। और सी में आपका है फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, ठीक है। और डी में आपका ऑप्शन है, ठीक है ना, फोकस फोकस और पी के बीच बनेगा, ठीक है, मतलब दोनों के बीच। तो क्या होगा आंसर, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर आपका ये कि फोकस पर रखे किसी वस्तु की प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब इसका कहां बनेगा, अवतल दर्पण में की बात कर रहे हैं। तो आपका आंसर होगा अनंत। कहां पर होगा, अनंत। अगला क्वेश्चन आपका आता है 25, इस बात को याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, अभिसारी, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन है ए, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण, याद हो गया। चलिए आपका स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। आपका ऑप्शन आता है पहला में कि अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, बी में उत्तल दर्पण, सब ये लेखन गलत करेगा पक्का अगर जो पढ़ा होगा, ठीक है। सी में आपका आता है, ठीक है, समतल दर्पण को कहते हैं। और डी में आपका आता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। लग रहा होगा सर गलत बता रहे हैं, बट नहीं, ध्यान दीजिए, मैं दर्पण की बात कर रहा हूं, लेंस की नहीं कर रहा हूं। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है, बट यहाँ उल्टा है, वहां अपवर्तन पढ़ते हैं लेंस में, लेकिन दर्पण में परावर्तन पढ़ते हैं। यानी कि देखा जाए जो कि अवतल लेंस होता था, ठीक है, अवतल लेंस बड़ा ही नाजुक चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, अवतल लेंस और ये उत्तल लेंस, ठीक है ना, उत्तल लेंस। देखिए अवतल लेंस की कहानी बताता है उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण के बराबर, ठीक है ना। अवतल लेंस जो होता है उत्तल दर्पण के बराबर होता है, और वो उत्तल लेंस जो होता है वो अवतल दर्पण के बराबर होता है। सोच लीजिए कहानी उल्टा है, यानी कि अवतल लेंस को अब क्या कहिएगा, अपसारी कहिएगा कि नहीं, अपसारी लेंस बोलिए। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा उत्तल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण से। समझ में आया दर्पण की कहानी हो तो। और उत्तल लेंस को आप लोग बोलते हैं कि नहीं, अभिसारी लेंस, बताइए। तो मैं तो दर्पण में पूछ रहा हूँ ना, तो दर्पण भी क्या होगा, अभिसारी दर्पण होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो थम दीजिए, लाइक दीजिए, हार्ट दीजिए, ठीक है। मैं आपसे खुश हुआ तब ना आपको भी खुश करूंगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते 26, ठीक है, नोट्स करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26, चाहिए तो आप ऑब्जेक्टिव चेक कर सकते, नोट्स कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं आपकी 26, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, अभिसारी नहीं, अपसारी, तो अपसारी दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण, यार याद बात रखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं। बहुत छोटा छोटा चीज है, इस बात को याद रखिएगा बस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना आते हैं हम लोग, 26 में ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका क्या है क्वेश्चन, देखिए। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये कहा गया, घुमा के पूछेगा, देखिए क्या पूछेगा, ठीक है। किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है, कौन सी दर्पण आभासी, मतलब सीधा और काल्पनिक जिसे बोलते हैं, किस दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक, आभासी और सीधा जिसको बोलते हैं हमेशा वस्तु से छोटा बनाएगा। कौन सी दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और उस वस्तु की साइज की छोटा बनाती है, आपका स्क्रीन पर है ऑप्शन ये। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। सी में आपका है समतल दर्पण। मजेदार मजेदार आ रहा है ऑब्जेक्टिव की नहीं। डी में आपका है नोटा, मतलब सर इनमें से कोई नहीं, समझ में आया। हाँ तो बताइए कि कौन सी दर्पण किसी भी वस्तु की छोटा, वस्तु से छोटा और आभासी बनाता है, काल्पनिक सीधा, कौन सी दर्पण होगा सर। तो आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कभी भी बराबर नहीं, कभी भी बड़ा भी नहीं बनाता है, लार्जेस्ट भी नहीं। इस बात को याद रखिएगा बस। यानी कि ये उत्तल दर्पण एक ऐसी दर्पण होता है जो किसी वस्तु की साइज की छोटा हमेशा और काल्पनिक बनाएगा, भासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु की साइज से छोटा बनाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जाते हैं हम लोग 27,
क्वेश्चन नंबर किस में पढ़ते हैं? 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका आता है ये, ठीक है, +1, ठीक है, +1, ठीक है, +1 ऐसे ऐसे समझते इसे। वास्तविक प्रतिबिंब कौन सी दर्पण बनाती है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन सी दर्पण बनाती है? आपका ऑप्शन है ये, ठीक है, अवतल दर्पण बनाती है, बी में आपका समतल दर्पण बनाती है, और सी में आपका उत्तल दर्पण बनाती है, और डी है नोटा। क्या? नोटा। कौन सी दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है? तो आपका ऑप्शन है हमेशा 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 बनाता है क्या? उल्टा, जिसे वास्तविक बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल। एक कंडीशन में होता है कि अवतल क्या बना देता है ना, काल्पनिक बना देता है, वो आपको बता दिए पीछे बार में। अगला क्वेश्चन 28 में देखिए क्या पूछता है। काल्पनिक जिसे आभासी प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे आभासी प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनाया जाता है? किस दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है? किस दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है? तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पर आता है, ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है, बी में उत्तल दर्पण के द्वारा, और सी में समतल दर्पण के द्वारा, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो सकता है बताइए? तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त किया जा सकता है? तो तीनों, उन्हें बताया था तीनों का तीनों एक ऐसी मिरर है इनमें से सभी, डी क्या होगा ऑप्शन? सभी। तो आपका मानना पड़ेगा सभी मारेंगे सर, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब सभी अब सभी प्रकार के क्या करते हैं? दर्पण बना देते हैं। अवतल दर्पण भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल भी और समतल, तो बना भी करता है, आप समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर आता है 19 में। यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु v वेग से दौड़ रहा है तो उसकी प्रतिबिंब उसकी तरफ कितनी वेग से आएगा? आपका ऑप्शन है v वेग से ही, मतलब v मीटर पर सेकेंड से ही, b ए में, और दूसरा आपका ऑप्शन है 2v मीटर पर सेकेंड से, और सी में आपका ऑप्शन है, ठीक है, कितना से? आधा से मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डी में आपका ऑप्शन है कितना? 1/3v मीटर पर सेकेंड से। मैंने क्या बोला ध्यान से देखो, मैं फिगर बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि किसी समतल दर्पण में प्लेन मिरर में कोई वस्तु v मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है उसकी तरफ, तो उसकी जो इमेज जो बनता है उसी किस समतल दर्पण में उसके तरफ, उसी वस्तु की तरफ, उसी आदमी की तरफ कितने वेग से आएगा, कितने वेग से प्रतीत होगा, नजर आएगा। आपका आंसर है v मीटर पर सेकेंड, 2v मीटर पर सेकेंड, v/2 मीटर पर सेकेंड, और 1/3v मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर होगा 2v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आ गया। अब कैसे 2 मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा इमेजिन करिए, तो फील दीजिए, तो फील फिजिक्स में फील चाहिए। चलो आओ फील ले लो, इसको बिठा रहे हैं पर, ठीक है, लो फील समझना, ठीक है, कि कैसे होगा सब। देखो फील देखो, मैंने बात की था समतल दर्पण, ये हो गया आपका समतल दर्पण, बोलो फील आ रहा है थोड़ा सा समतल दर्पण। और ये हो गया मान लो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे तो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होता है, मान लेते हैं ना, ठीक है ना, कि सामने रखा होगा, ठीक है ना। हाँ, अब क्या बना, यहाँ पर मैंने एक मोटू राम बना दी। ये देखो, ये दौड़ रहा स्पीड से, दौड़ा कितनी की वेग से? v मीटर पर सेकेंड से, और इसका इमेज उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर इस दर्पण से है, क्योंकि ये तो घूमने कहता है भाई, किसका? प्लेन दर्पण का, प्लेन मिरर का। तो इतना दूरी पर कितना दूरी पर बनेगा? तो ये आदमी की शक्ल अब उल्टा कर दो और पैर उल्टा कर दो, थोड़ा मोटू राम है, ये बना दिया, ये थोड़ा दौड़ेगा ना, ये तो दौड़ रहा, समझ, ये इधर दौड़ रहा है और ये इधर दौड़ रहा है, ऐसे समझ, ऐसे दौड़ रहा है, समझ रहा है। हाँ, तो ये प्लेन मिरर, फीलिंग समझो, फीलिंग, ये प्लेन मिरर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आदमी दौड़ रहा है कितनी का स्पीड से? v मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ, प्लेन मिरर की तरफ। तो इसका भी, तो ये भी आदमी इसका इमेज बन रहा है उतनी दूरी पर। तो जितना ये घास केगा होता है ये घास केगा, जितना ये घास केगा होता है ये भी घास केगा, लेकिन इस आदमी को कितना स्पीड से अपनी तरफ आ रहा हो, फील हो रहा होगा।
तो याद रखिएगा इसको तो भी मीटर पर सेकेंड होगा। सोच सकते हैं अरे यार इसका भी मीटर पर सेकेंड तो इसका भी मीटर पर सेकेंड, बट क्वेश्चन पूछा गया है आपका किस आदमी को अपनी तरफ कितने की स्पीड से फील हो रहा होगा। तो याद रखिएगा कितना से होता है 2v से होता है, और ये आपको सिद्ध मिलेगा 12th क्लास में, 10th में नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी से समझ जाइए, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि दर्पण की तरफ कितनी स्पीड से आएगा, जितना स्पीड से जा रहा था, तो यहाँ पर भी क्या होगा v मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आदमी को अपनी तरफ कितनी प्रतीत हो रही है, तो बोलेंगे 2v से, लेकिन दर्पण की तरफ कितनी से सर, तो जैसे जाएगा उतना ही से सर। क्वेश्चन अगर मान को चलो ये व्यक्ति ये बॉय दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये इसके तरफ 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नजर आएगा क्या आ रहा है, लेकिन दर्पण की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको फीलिंग आ गया होगा। आया, चलिए आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इस क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, ठीक है। ये कैसा रहेगा क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा सा देख लो, बहुत आसान देंगे, बड़ी बात नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, तो आपके स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 30 आता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्वेश्चन है ये, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्वेश्चन ये कि आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे। क्वेश्चन नंबर 30 में ना, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको नॉमरिकल देते, क्या देते, एक नॉमरिकल। देखिए नॉमरिकल, ठीक है, आपका ये है नॉमरिकल कि एक अवतल दर्पण में, किसमें, एक अवतल दर्पण, यानी कि 10 मीटर फोकस दूरी वाला, ध्यान सुनिएगा, 10 मीटर फोकस दूरी वाला, 10 मीटर फोकस दूरी वाला, 10 मीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया, 15 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या फिर आपको ये बताना है, चलो और घुमा देते कि उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। आपका ऑप्शन है ये काल्पनिक होगा, अब देखते हैं कौन बता पाता है। दूसरी वास्तविक होगा, तीसरी दोनों होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है, कैसे घुमा रहे हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से नहीं कोई तो एगो होगा। मैंने बोला कि 10 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 15 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, तो उसकी प्रकृति क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, या दोनों हो सकता है, दोनों तो होगा ही नहीं सर, और इनमें से कोई नहीं होगा, बता सकते हैं। तो आप चाहिएगा तो इसको नॉमरिकल को पूरा सोल्व कर भी निकाल कर बता सकते हैं, या फिर आप कॉन्सेप्ट से फिगर से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बोला है कि नहीं, तो ये ले लिया मैंने अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, हो गया कि नहीं, ये मैंने ले लिया P, ले लिया कि नहीं, ये ले लिया मैंने फोकस, और ये मैंने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए फोकस दूरी कितना करा, 10 मीटर, तो यहाँ से फोकस दूरी कितना होगा, 10 मीटर। अब देख 15 मीटर कौन कितना दूर पर आया था, फोकस सबका सीधा पर ही होगा वस्तु, यानी कि वस्तु को सपोर्टेड यहाँ पर रखा गया। अब बताओ कि जब वस्तु C और F के बीच में होता है, C और F के बीच में होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब कॉस सर प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बनता है। तो कैसा बनता है यार, उल्टा बनता है, और जब उल्टा बनता है तो पहचान उसकी वास्तविक से होती है काल्पनिक, तो कॉस बोलिएगा वास्तविक, तो बन गया कि नहीं वास्तविक प्रतिबिंब। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो बना के देख लो, देख लेते बना के। ए बराबर दिया है 10, ए बराबर 10 मीटर और यू बराबर 15 मीटर। अब बताइए माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो दोनों तो इधरे हैं, तो दोनों तो इसकी कार्तीय चिन्ह परिपट्टी से माइनस में हो जाएगी कि नहीं। अब यहाँ से आप भी निकालिए, तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, दर्पण सूत्र लेंस सूत्र में माइनस होता है, याद रखिएगा, मतलब बड़ी दिक्कत होगा। तब को निकाला भी, तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f कितना -10, माइनस प्लस 1/u
15, समझ में आ रहा है कि नहीं। एलसीएम 150 ले लिए, अरे ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से काटेंगे तो 15 माइनस 15, यहाँ पर 10 हो जाएगा कि नहीं। तो 1/20 कितना हो जाएगा बता दीजिए, -5 कितना हो जाएगा 15। काट दूंगा तो कितना बनेगा 35, 15 से 150 है तो कितना कितना बना करेगा 30 बने, यानी कि 1/20 कितना होगा -1/30, यानी कि v बराबर -30। यानी कहने का मतलब है कि 3 गुना पर बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि इधर बनेगा, इधर तो इधर बनेगा कि नहीं। तो किस में आया, माइनस में आया, और माइनस में प्रतिबिंब क्या होती है, वास्तविक होती है, तब माइनस में आता है। समझ में आया। तो आपका क्या होगा आंसर, वास्तविक बनेगा। इसे भी सोच सकते थे, सिंपल सी बात है। तो चलिए वीडियो को करते समाप्त।